आपकी अकोमोडेशन कहाँ है, कैसे फाइनलाइज होनी है, उसके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। जॉब मिलने के ज़्यादा चांसेस हों तो ये दोनों चीज़ें आपने देखनी है। एक दिन का आपको तकरीबन 20 से 25 पाउंड पड़ जाता है। आपने अपनी अकोमोडेशन लाजमी अपनी फाइनलाइज करके आनी है। आपने ये नहीं कहना कि मैं एयरपोर्ट से आके देखूंगा क्या बनता है क्या नहीं। तो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आप सबका नई वीडियो में। तो जैसे पिछली सीरीज चल रही है, इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है मई और सितंबर इंटेक की, तो इस वीडियो में मैं जिक्र करूंगा कि मैं इस स्टेज के मुताबिक आप एयरपोर्ट से अपने अकोमोडेशन तक पहुंच गए। तो अकोमोडेशन का ये होता है कि मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपने एयरपोर्ट से अपने अकोमोडेशन में कैसे पहुंचना है, लेकिन आपकी अकोमोडेशन कहाँ है, कैसे फाइनलाइज होनी है, उसके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। तो अकोमोडेशन का मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि अकोमोडेशन आपकी वहाँ होनी चाहिए। या तो आपकी वहाँ से यूनिवर्सिटी करीब पड़ती हो या फिर आपको वहाँ से जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी हो तो आपको वहाँ पे जॉब मिलने के ज़्यादा चांसेस हों। तो ये दोनों चीज़ें आपने देखनी है। ये नहीं करना कि आप अगर आपकी यूनिवर्सिटी लंदन में है तो आप आउटर लंदन में रह लें, या अगर आपकी यूनिवर्सिटी लंदन में है तो आउटर लंदन में तो आप लंदन में रह लें। तो इस तरह आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आपकी 2 दिन क्लासें फिर तो आप मैनेज कर लेते जैसे जैसे करके, लेकिन अगर आपकी क्लासें 2 दिन से ज़्यादा हो तो फिर आपको ट्रैवल एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक दिन का आपको तकरीबन 20 से 25 पाउंड पड़ जाता है। तो उससे अगर आप मल्टीप्लाई करो तो मंथली वो काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता है ट्रैवल कॉस्ट। तो ये चीज़ें आपने ख्याल रखनी है। तो अकोमोडेशन आपने ये चीज़ें फाइनल करनी है। दूसरा, आपको अकोमोडेशन में पता होना चाहिए, जब ये आप अपनी अकोमोडेशन फाइनलाइज करते हैं तो वो लोग आपसे 1 मंथ का डिपॉजिट मांगते हैं और 1 मंथ का आपसे रेंट मांगते हैं। अगर आपका 350 रेंट होगा तो आपके 350 ही डिपॉजिट मांगेंगे। तो ये चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है। और दूसरी बात ये कि अगर आपसे कोई भी बंदा कहता है कि आप मुझे एडवांस पे कर दो और मैं आपको यहाँ पे आके अपनी अकोमोडेशन दे दूंगा, तो आपने उस पर यकीन नहीं करना। आपने अगर या तो फिजिकली विजिट कर रहे हैं तो आपने फिजिकली विजिट करके उसको पेमेंट करनी है, और पेमेंट उसको आपने कैश पे ट्रांसफ़र नहीं करनी है, आपने उसको हमेशा ऑनलाइन ट्रांसफ़र करनी है, ताकि अगर वो आपसे स्कैम करे तो आपके पास कोई प्रूफ हो ताकि आप पुलिस को शो कर सकें। बाकी अकोमोडेशन में बाकी चीज़ें होती हैं कि आपको शेयरिंग में रहना पसंद है या आपको प्राइवेट रूम में रहना पसंद है, जैसे बॉक्स रूम जिसको कहते हैं। तो अगर आप बॉक्स रूम में रहेंगे तो आपका जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा आएगा, और उसमें होगा कि आपका जो ग्रोसरी है उसमें भी ज़्यादा खर्चा आएगा। तो बेहतर है कि इनिशियल डेज में आप शेयरिंग में रहें, तो जिसमें ये होगा कि आपका तो एक रेंट कम हो जाएगा, दूसरा ये होगा कि आपको कोई कंपनी मिल जाएगी। तो आपने ये चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आपको अकोमोडेशन जो जहाँ मिल रही है वो तो आपके मोस्टली प्रेफर करें कि आपकी कंट्री के हों, ताकि आपका कल्चरल शॉक इतना ज़्यादा ना हो। क्योंकि अगर आपका वो दूसरे कंट्री का होगा तो वो दूसरी चीज़ें रिस्ट्रिक्शन उसकी डिफरेंट होगी, तो आप नहीं होगे। एक तो आपको शुरू में चीज़ें भी नहीं पता, और दूसरी बात ये होगी कि आप नए नए आए तो आपको होम सिकनेस भी होती है, घर की याद भी आती है। तो प्रेफर ये करें कि अपने जो आपके होम कंट्री के लोग हैं उनके साथ रहें, क्योंकि वो साथ साथ आपको गाइड भी करते रहेंगे, आपको अपने भाइयों के साथ तरह रखेंगे। दूसरी बात रह जाती है कि आपने अकोमोडेशन ढूंढनी कैसे है। अब ये अकोमोडेशन का यहाँ पे बहुत मसला है भी और नहीं भी। मसला ये है कि जब आप अपनी अकोमोडेशन फाइनलाइज करने लगते हैं तो काफ़ी लोग कहते हैं कि आप हमें एडवांस देंगे, फिर हम आपके लिए जगह बुक करेंगे, फिर आप आएंगे, फिर हम आपको व्यूइंग के लिए जगह देंगे। लेकिन फिर मसला ये होता है कि कभी कभी वो स्कैम हो जाता है। तो इसके चक्कर में जो स्कैमर्स का जो कारोबार है वो तेज़ हो जाता है। तो आपने है कि अपने आप को सेफर साइड पे रखना है। प्रेफर ये करें कि अगर आप कभी यहाँ पे रहता है, आप उसको कह दें कि वो या तो अपने पास अकोमोडेशन में देखें, जिस फ्लैट में वो रह रहा है उसमें देख लें, या फिर वो वैसे तो टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसे रिक्वेस्ट करने कि अगर वो आस-पास कहीं जगह देख सकता है तो वो जाके रियल एस्टेट वालों से बात करें। कभी कभी रियल एस्टेट वाले डिपेंड करता है कि कभी स्टूडेंट्स को वो फ्लैट दे देते हैं और कभी स्टूडेंट्स को फ्लैट नहीं देते हैं। और उसके अलावा ये भी है कि आपने फेसबुक मार्केट प्लेस देख लेनी है। आपने जिस जगह पे जाना है आपको उसका एरिया का पता होना चाहिए। एरिया का पता कर लो कौन सा एरिया अच्छा है, फेसबुक मार्केट प्लेस पे उस एरिया का डालो, और उसमें यह है कि आप उस एरिया जो आपको अकोमोडेशन नज़र आती जा रही है उनसे यूके का नंबर लेते रहें, उनसे व्हाट्सएप पे रब्ता करें। तो अगर तो वो आपको कहें ना आप एडवांस पे करेंगे तो हम आपको अकोमोडेशन देंगे, तो वो मोस्टली स्कैम होगा। तो आपने उस चीज़ से बचना है। आपने उनसे यही कहना है कि मैं जब फिजिकली विजिट करूँगा उसके बाद जब आप मुझे पूरा विजिट करा देंगे उसके बाद मैं आपको एडवांस पे करूँगा या कुछ भी करूँगा यूके आने के बाद। तो इस चीज़ में ख्याल रखना है कि ये ना हो कि आपने ये भी ख्याल रखना है कि जब आप इस तरह कर रहे हैं तो अगर वो आप यूके आ जाते हैं उसको फ़ोन करें, वो रब्ता ना करें, तो इस चीज़ का भी डर होता है। इस चीज़ का भी अपने ख्याल रखना है। तो दूसरा ये होता है कि आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी देख लेना है। जैसे काफ़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एम्बर स्टूडेंट है, उसके अलावा जूपला है, गम ट्री है, इस तरह के काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आपने उन पर भी देख लेना है। लेकिन यह है कि वहाँ पे अकोमोडेशन जो है वो थोड़ी महंगी होती है, लेकिन यह है कि उसमें आपको 2-3 महीने पहले आपको देखना होता है, क्योंकि उसमें होता है कि स्टूडेंट अकोमोडेशन वो अलाउ करते हैं और वो उसमें पेमेंट भी वो थोड़ा सिक्योर होती है। लेकिन यह है कि उसमें आपको अपना बजट देखना है। और दूसरा कोशिश ये रखनी है, अगर आप लंदन आ रहे हैं तो आपने अपनी अकोमोडेशन आउटर लंदन वाली साइड पे रखनी है, तो उससे ये होगा कि आपको जो रेंट है वो कम पड़ेगा। और इससे ये है कि ग्रोसरी का भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है एरिया में। अगर आपका एरिया ऐसा है कि जिसमें
जो महंगा एरिया, तो वहाँ पे अपना आपको ग्रोसरी भी महंगी पड़ेगी। तो शुरू में आपने ये कोशिश करनी है कि जहाँ भी जगह मिल रही है वहाँ आपने एडजस्ट होना अपने आप को। अब मैं अपने एक दोस्त को ऐसे जानता हूँ कि वो यहाँ पे आया है, तो वो अभी तो अपने आप दोस्तों के पास रहता था, लेकिन उसके वो क्या नाम है, उसको 2-3 अकोमोडेशन मैंने भी भेजी या जो मुझे नज़र आई थी, तो उसको मैंने कह रहा हूँ कि यार जल्दी फाइनलाइज कर लो। तो वो असल में कन्वर्ट करना कर रहा है कि पाकिस्तान से, कि मैं यहाँ पे 300 350 पाउंड या 400 पाउंड जितना भी दे रहा हूँ उसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करके कह रहा है कि यार इतनी सी जगह पे मैं इतने छोटे से घर में रहूँगा, इतने छोटे फ्लैट में। तो यार शुरू में आपको एडजस्ट होना पड़ता है। आप अपनी अकोमोडेशन या जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर लें, ताकि आपके बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, NI नंबर, बैंक अकाउंट वगैरह, तो वो चीज़ें आपकी जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए, ताकि अगर आप जॉब करना चाहें तो आप अपनी जॉब स्टार्ट कर सकें, ताकि आपका एक सर्कल चल सके। उसके अलावा फेसबुक ग्रुप्स भी बने होते हैं, वहाँ पे भी लोगों से रब्ता करें, और उसमें भी काफ़ी लोग अकोमोडेशन लगाते हैं। तो बाकी आप स्कैम से बचना हो तो आपको मैंने शुरू में भी बता दिया। उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं, लोगों से व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन करें और उनसे लोगों से रब्ता करें कि मुझे इस एरिया में चाहिए। और कोशिश करें कि अगर आप कोई दो तीन दोस्त आ रहे हैं तो वो तीनों जो है इकट्ठे किसी जगह पे रह लें। उससे ये फ़ायदा होगा कि तीनों को एक कंपनी मिल जाएगी, और ये होगा कि आपको तीनों अगर एक जगह रहोगे तो आपको एक फ्लैट जो है वो डिवाइड होकर वो भी सस्ता पड़ेगा। तो अगर आप प्राइवेट रहोगे तो आपको महंगा मिलेगा, और आपको किस तरह के लोग मिलते हैं किस तरह के नहीं मिलते वो भी डिपेंड करता है। तो बाकी मैं लास्ट में ये कहूँगा कि आपने अपनी अकोमोडेशन लाजमी अपनी फाइनलाइज करके आनी है। आपने ये नहीं कहना कि मैं एयरपोर्ट से आके देखूंगा क्या बनता है क्या नहीं, तो वो चीज़ नहीं है। आपने अपनी सारी अकोमोडेशन फाइनलाइज करके आनी है। कितना बजट है वो भी आपने देखना। मैं आपको रेंज दे देता हूँ कि आपने 350 से लेके 420 450 तक, 450 ज़्यादा है वैसे, 350 से लेके 400 तक आपका अगर रेंट है तो ओके है लंदन में। अगर आउटर लंदन में है तो वो आपका 250 से लेके 300 तक होना चाहिए। तो क्योंकि ये के बाद में जब आप क्योंकि शुरू में आएंगे तो पाकिस्तान से जो पैसे होंगे वो लगाएंगे तो आपको ऐसा खत्म हो जाएंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने, क्योंकि जब आएंगे तो अपना जितना रेंट होगा उतना डिपॉजिट देंगे। तो अगर आप 1000-1500 भी लेके आए होंगे तो आपके 700-800 तो ऐसे निकल जाते हैं, और पीछे रहते हैं 700। और उसमें फिर आपको ये टेंशन रह जाती है कि मैं बाकी चीज़ें अप्लाई करूँ या मैं अपनी अकोमोडेशन रखूँ। तो ये चीज़ें आपको बहुत अफेक्ट करती हैं शुरू वाले दिन में। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।